बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 182 श्री ज्ञानदेव जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संतगण श्री ज्ञानदेव जी महाराज कुछ कवित के माध्यम से आप लोग सुनिए। नाम तिलोचन शिष्य सुर शशि, सदृश उजागर गिरा गंग उनहारी, काव्य रचना प्रेमा कर, आचार्य हरिदास तुल बलयांद दयान, तेहि मार्ग बल्लभ विदित पृथु पदति परायण, नवधा प्रधान सेवा सदृढ़ मन बचन, क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। श्री राम जय जय राम। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य और चंद्रमा के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना, गीता की टीका, ज्ञानेश्वरी एवं अम्भगादि तो मानो भगवत प्रेम की खान थी। आचार्य तथा हरि भक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य जी भी इसी संप्रदाय में हुए। वे नवधा भक्ति को प्रधान मानकर सदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति थी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री ज्ञानदेव जी महाराज की आप कथा सुनिए। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी श्री विठल पंत में गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री सतगुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरी स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वो आई और उसने उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरु जी ने जाना कि
इसने मिथ्या बोलकर मुझसे संन्यास ले लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पात से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ इनकी गीत के माध्यम से सुनिए आप लोग। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ोई, गंभीर मति ज्ञान देव नाम ताकी, बात सुन लीजिए पिता गृह त्यागी आए, ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोल झूठतिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुनी बूझी पाछे कहूँ जान्यो, मिथ्यावाद भजनी पकड़ी में संग कर दीजिए। त्याई सोलिवाई जाति अति, रिसाई दियो भक्तिमय, तो डरी रहो दूर नहीं छाड़ी छीजिए। श्री विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निमित्तनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332 विसंवत भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़कर इहलोक से चले गए थे। ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे, परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता था कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार वह अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। श्याम रामचंद्र की जय। ये मातृ पृथ्वीहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवत कथा कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। श्याम रामचंद्र की जय। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यास के लिए सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। और जब विट्ठल पंत तथा रुक्मिणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ, वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था दे देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवत नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है और वह है यही कि वृषज समय यमानम स्वानम दिशम विराचलौकिकम प्रणम्य दुंडम भूमा वास्वचंडाल गोगरखम। श्रीमद् भागवत की है बात। अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चंडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेट कर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई संतुष्ट हो गए। निमित्तनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह बड़े आनंद की बात है
और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग जो कहे स्वीकार है। वहां से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझ ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझे कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी ने और भी छेड़ करने की लिए भैंसे की पीठ पर सटासट 2 साटे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा कि ये साटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी उन लोगों को आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो ऐसा इससे कहलाओ। ज्ञानदेव भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जग गई, उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपना कर उन्होंने दीनता ग्रहण की। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ कवित के माध्यम से, भय पुत्र तिनता में मुख्य बड़ो ज्ञान देव, जाकी कृष्ण देव जो सोई है कि सच्चाई है। वेदन पढ़ावे को कहें सब जाति गई, लई करी सबाय कहीं मन आई है। विसनायो ब्रह्मत्व कहीं श्रुति अधिकार नहीं, बोलो निहारी पढ़े भैंसा लई देखाई है। देखी भक्ति भाव चाव भयो, आनि गए पाव कियो यु सुभाव वही गई दिनताई है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है। भगवान की भजन कोई कैसे भी करे, निश्चय ही उसका फल मिलता है। प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी की आगे की कथा अगले भाग में रहेगी, आप लोग कल सुनिएगा उसको। अब यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी की कथा संपन्न होती है। आज की कथा में ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। उमा का उमाया अनुभव अपना, हरि सत जगत सपना। भगवान शंकर कहते, हे उमा, यह जगत स्वप्न के समान है, हरि ईश्वर सत्य है। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते हर पल हर घड़ी भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में सब जग जाना। ये भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, चलते फिरते उठते बैठते हर पल हर घड़ी भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।